कंटिन्यू करेंगे। अगला है हमारा, अगर आपको आवश्यक कार्य के लिए वो अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अगर आपको और आ जाए कि 2 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, तो आप मैं एक क्वेश्चन लिख देती हूँ, आप स्वयं को आप साथ साथ में लिख दीजिए, आप स्वयं को गीता मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को आप स्वयं को गीता मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए, जिसमें आप अस्वस्थ होने से विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते, विद्यालय जिसमें आप अस्वस्थ होने से विद्यालय जाने में असमर्थ हैं। अवकाश के लिए ठीक है, आप स्वयं को गीता मानते अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, जिसमें हमें क्या लिखना है, आप अस्वस्थ होने से विद्यालय जाने में असमर्थ हैं। आपको इस तरीके से प्रश्न आपके पेपर के अंदर लिखा हुआ आएगा या फिर ये लिखा हुआ आएगा कि आप पिता हैं, आप अस्वस्थ होने की वजह से विद्यालय जाने में असमर्थ हैं, अतः अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है। तो आपको अब क्या करना है, अस्वस्थ का मतलब होता है बीमार, क्या होता है, बीमार, हम क्या है, बीमार हैं, और हम है कौन, गीता है, किसको लिखना है, प्रधानाचार्य को लिखना है। तो लिखना स्टार्ट करें, चलो ये हो गया। अब हम प्रार्थना पत्र लिखना स्टार्ट करेंगे। चलो सबसे पहले क्या लिखना है, सेवा में यहाँ लिखना है प्रधानाचार्य लिखो,
करने को कहा है, इसलिए मैं 3 दिन विद्यालय नहीं आ सकती हूँ, अतः मुझे 3 दिन का अवकाश देने का कष्ट करे। कष्टाश्रम। अब हम इसके नीचे क्या लिखते हैं वो लिखेंगे। एक बार इरेज कर दो, आगे स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पर आपको इस साइड में लेफ्ट साइड में जहाँ आपने कष्टाश्रम लिखा है उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में लिखना है, नीचे ही लिखना है, ठीक है। आप नए पेज पे नहीं लिखना है, अगर जगह नहीं है तो नहीं लिखिए। आप ही आज्ञाकारी शिष्या, या साथ में भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। नाम, और नाम आपके दे रखा है, क्या दे रखा है? कक्षा वही दिनांक आपको यहाँ पर लिख देंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम में हो, हाफ ईयरली एग्जाम में हो, तो जिस दिन एग्जाम है वही डेट आपको यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए मैं यहाँ डेट नहीं लिख रही। फिर सही में क्या लिखना है? धन्यवाद। ओके, ये आप अपने नोटबुक में अच्छी तरीके से जिस साइड में जो चीज़ है वो उस तरीके से ही लिखनी है, मात्रा मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, अच्छे से लर्न करना है। डॉक्टर को चिकित्सक कहते हैं, ये भी चिकित्सक भी लिखना सीखना है। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हमारा नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5 गेम्स के बारे में, और हम लोगों ने पढ़ा भी है कि गेम्स में कुछ इंडोर गेम्स होते हैं, कुछ आउटडोर गेम्स होते हैं, और कौन कौन से गेम कुछ स्पेशल ओकेशंस पे खेले जाते हैं, कुछ हम लोग मतलब घर में खेलते हैं, कुछ बाहर खेलते हैं ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ा था। आज हम लोग नेक्स्ट उसके आगे पढ़ रहे हैं। हमारा था आगे 5 फैक्ट्स, यहाँ से हम लोगों को रीड करना था, ठीक है। मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ, आप लोग देखिए अपनी बुक में भी, और यहाँ स्क्रीन पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। द origins of yoga have been the spirituals to date back of the pre-Vedic Indian tradition। अब योगा क्या है उसके बारे में बताया, ठीक है। योगा जो है वो क्या है, प्री वैदिक काल से चला आ रहा है, हमारा इंडिया का है योगा, और ये क्या हमारा पुराने समय से योगा क्या है बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ योगा इज अ मेंशन इन द ऋग्वेदी। अब ऋग्वेद क्या है, हमारे 4 वेद हैं, ये आप लोगों को पता है। 4 वेद में से जो हमारा ऋग्वेद है उसके अंदर क्या है, इस योगा के बारे में मेंशन किया हुआ है। बट द मोस्ट लाइकली इट डेवलप्स अराउंड द 6th and 5th century BCE। अब क्या है, जो इसको जो मोस्ट इसका जो प्रचलन में जो आया बोल सकते हैं, या इसका जो करने का जो क्रेज़ हुआ, या बोल सकते हैं कि अपन कैसे ये हमारे उसमें रूटीन में आया, तो 5th और 6th सेंचुरी से योगा चला हुआ आ रहा है, ठीक है। उस टाइम से जो हमारे ऋषि मुनि थे पुराने, जो हमारे जो पहले के जो बोल सकते हैं लोग थे, वो क्या करते थे कि ये योगा शुरू से उस टाइम से करते हुए आ रहे हैं। अब हम लोग कुछ योगा के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से योगा होते हैं और उनके कुछ क्या नियम होते हैं। देखिए आप See this picture, the practice some of the आसन according to the instruction given by the teacher। अब योगा क्या है कि बिना इंस्ट्रक्शन के, बिना नियम के, और कुछ हम लोगों के कुछ रूल्स होते हैं, उसके अनुसार ही हम लोगों को योगा करना चाहिए, और आसन भी इसी के अंदर आता है। अब कुछ हम लोग आसन पढ़ रहे हैं, तारासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार। इज दिस द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेवरल आसन। अब सूर्य नमस्कार के बारे में आप लोगों को यहाँ पूरे कुछ स्टेप्स बताइए। सूर्य नमस्कार पूरा मतलब 12 स्टेप्स में किया जाता है, ठीक है। इसकी फर्स्ट स्टेप्स कैसी होती है, ये देखिए, एक लड़का खड़ा है और उसको कैसे हैंड जॉइंट करके खड़ा है, ठीक है। हम लोग जैसे नमस्कार करते हैं उस पोजीशन में है। फिर इसने क्या किया, अपने हैंड्स को ऊपर लेके गया, फिर उस हैंड्स को फिर नीचे लाया। देखिए स्टेप्स पर बता रही हूँ मैं, है ना, कि इसको कैसे कंप्लीट किया जाता है। आप लोग चाहो तो इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हो। फिर उसके बाद में थर्ड पोजीशन में क्या है, देखो ये पूरा फोल्ड हो गया है ना, ऐसे बिल्कुल आपको नीचे झुकना है, हाथों को नीचे ले जाना है। फिर नीचे झुकने के बाद में आप लोगों को अपने दोनों पैर में से एक पैर तो आपको आगे लेना है और एक पैर को आपको पीछे ले जाना है, ठीक है, और इस पोजीशन में आना है। फिर उसके बाद आपको दोनों पैर पीछे ले जाना है 5th स्टेप में। फिर देखिए इसके बाद में आपको पूरा लेटना है ना, झुक करके।
फिर 7 स्टेप में देखिए आपको थोड़ा सा अपना जो आगे का बॉडी पार्ट है ना, जो आगे का कमर से जो आगे का हिस्सा उसको थोड़ा सा ऊपर लेना है। फिर 8 पोजीशन देखिए इसकी कैसी है। फिर 9 पोजीशन में वापस जो हम लोगों ने यहाँ 4th पोजीशन की थी उसी में आना है ना, वापस उल्टा जाना है 9 पोजीशन में। फिर 10 पोजीशन जो हमारी 3rd पोजीशन थी फिर उसी में आना है। फिर 11th में वापस जो 2nd में थी उसी पोजीशन में आकर के हमको स्ट्रेट खड़े हो जाना है, ठीक है। तो ये इसकी पूरी 12 स्टेप्स हैं। तो हम लोगों को ये किसके बारे में बताया, हम लोगों को सूर्य नमस्कार के बारे में, कि सूर्य नमस्कार में इतनी 12 स्टेप्स पूरी कंप्लीट करके ये आसन किया जाता है। अब देखिए पतंजलि ऋषि अष्टांग योग इंक्लूड्स यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान एंड समाधि। ये कुछ 8 नियम है, मतलब आप देख सकते हैं कि इन 8 नियम का पालन करके ही ये योगा किया जाता है, ठीक है। मेडिटेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल अराउंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। अब मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन एक नया वर्ड है। मेडिटेशन का मतलब होता है कि आपको मतलब थोड़ी देर के लिए आपको किसी जगह पे बैठ करके आइज़ क्लोज करके बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठना है, ठीक है। उसको बोलते हैं मेडिटेशन। मतलब आपको कुछ योगा वगैरह नहीं करना है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा मतलब रिलैक्स होकर के बैठना है और बिल्कुल दूसरे विचार को दिमाग में नहीं ला करके बिल्कुल आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठना है। ये किसके लिए नेसेसरी है, स्टूडेंट्स के लिए। मतलब इससे क्या होती है, एकाग्रता बढ़ती है, मतलब आपका कंसंट्रेशन होता है ना, किसी चीज़ के लिए कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम लोग मेडिटेशन करते हैं। इट डेवलप्स एन आर्ट ऑफ लिविंग। ये हमारा जो जीवन जीने की जो शैली है, जो जीवन जीने का तरीका है, उसमें डेवलप मतलब बोल सकते हैं उसको अच्छा करने में मदद करता है। इट डेवलप्स अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स अ लाइफ। ये हमारा पॉजिटिव लुक भी मतलब डेवलप करता है, जो जीवन को जीने का जो हमारा पॉजिटिव लुक है। अब कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, जैसे बहुत नकारात्मक सोचते हैं ना कि ये नहीं कर सकते हम, वो नहीं कर सकते। जैसे तुम लोग भी बोलते हो ना कि मैम हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्वेश्चन आंसर बड़े हैं, हम लोग लर्न नहीं कर सकते। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हमें हर चीज़ के लिए क्या सोचना है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं ना। पॉजिटिव सोचोगे तो ही कर पाओगे। योगा इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अब योगा क्या है हमारा, किस चीज़ में हेल्प और करता है, हमारी फिजिकल मतलब बॉडी को फिट बनाता है, मेंटल मतलब हमारी जो मानसिक शक्ति है, जो बोल सकते हैं हमारी बुद्धि वगैरह, उसको इंक्रीज़ करता है। इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक जो बोल सकते हैं, मतलब भगवान में रुचि वगैरह, वो उसमें भी ये क्या करता है, हमको मदद करता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ आसन और योगा के बारे में पढ़ा। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पेज पे। देखिए थिंक एंड आंसर, ये चीज़ें आप लोगों के लिए ही है ना। थिंक एंड आंसर ये क्या है, क्वेश्चन आंसर है, लेकिन आप लोगों को खुद सेल्फ इसके बारे में सोच के और इनके आंसर आप चाहो तो बुक में ही लिख सकते हो। क्वेश्चन क्या, देखिए रीड करते हैं। हाउ डू यू फील आफ्टर डूइंग द योगासन ड्यूरिंग द प्रेयर असेंबली। अब प्रेयर असेंबली अभी तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रेयर असेंबली में योगा करवाया जाए या फिर आपको घर पे ही अगर आप योगा करते हो, है ना, कुछ आसन करते हो, जैसे कुछ आसन तो जैसे आप लोगों ने स्वामी रामदेव जी का नाम तो सुना ही होगा, वो बहुत सारे योगा करवाते हैं, है ना, सभी बच्चे जानते हैं उनके बारे में। तो वो कुछ योगा करवाते हैं, तो आप लोग भी घर पर ट्राई करना, ठीक है। तो वो योगा के बाद मतलब करने के बाद आपको कैसा फील होता है ये बताना है। इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट द योगा एजुकेशन डिस्कस इन द क्लास। अगर आपको योगा के बारे में कुछ भी नॉलेज है तो आप अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ये एक्टिविटी तो हम लोग अभी नहीं कर पाएंगे क्लास में, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए है ना। अब आता है एक फाइल फैक्ट। स्वामी विवेकानंद हैड सेड, फर्स्ट ऑफ ऑल आवर यंगर स्टार शुड बी मेड फिजिकली स्ट्रॉन्ग। अब स्वामी विवेकानंद कौन है, ये हमारे एक कह सकते हैं कि हमारे भारत देश के एक महान पुरुष हैं, ठीक है, थे मतलब। तो उन्होंने क्या कहा है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, मतलब जो हमारे यूथ हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको कि जो बच्चे हैं, है ना, उनके लिए सबसे मेन स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या है कि वो फिज़िकल के तरीके से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। योगा एंड गेम्स मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। अब योगा क्या है, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और ब्यूटीफुल बनाता है, ठीक है। अलॉन्ग विद द प्रोवाइडिंग अस द इंटरटेनमेंट, और हमको क्या करता है, इंटरटेनमेंट करवाता है। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लैक्स ऑफ पीपल फ्रॉम मैनी कंट्रीज सेलिब्रेटेड योगा डे ऑन 21 जून 2015। सबसे पहला योगा डे जो है हमारा कब मनाया गया था, 21 जून 2015 में। These days many foreigners have started coming from India and learn to yoga। अब क्या है, उस दिन के बाद से कुछ फॉरेनर्स जो विदेशी लोग हैं वो हमारे भारत देश में आकर के योगा सीखने लगे। द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज हैज़ डिक्लेयर 21 जून एट द इंटरनेशनल योगा डे, और उसके बाद से 21 जून को हमारा नेशनल योगा डे मनाया जाता है पूरे विश्व में, ठीक है।
नेक्स्ट 5 फैक्ट है, देयर आर द वेरियस कंपाउंड्स वर्ड्स कंटेनिंग इन योगा इन अ संस्कृत। अब योगा से रिलेटेड संस्कृत में कुछ बहुत सारे वर्ड्स हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं। योगा कैन टेक इन अ मीनिंग ऑफ सच एज, क्या क्या मीनिंग्स निकलता है योगा का। कॉन्टैक्ट, कनेक्शन, मेथड, एप्लीकेशन, यूनियन, एडिशन और परफॉर्मेंस, ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जो योगा के मीनिंग्स के रूप में है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट में, थिंक एंड आंसर। अब ये फिर से एक्टिविटी है, देखिए क्या है। वाई शुड वी प्ले गेम्स, हम गेम्स क्यों खेलते हैं, तो आपके बुक में भी था ये कि हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए गेम्स खेलते हैं हम लोग। विच गेम्स डू यू प्ले, आप कौन सा गेम खेलते हैं। हाउ डू यू फील वॉचिंग गेम्स, आप कैसा फील करते हैं गेम्स को देख करके। ठीक है, तो ये गेम्स के बारे में है। अब नेक्स्ट है, अलॉन्ग विद द एंटरटेनमेंट गेम्स मेक अ हेल्दी एंड ब्यूटीफुल, गेम्स हमको हेल्दी और ब्यूटीफुल बनाता है। अलॉन्ग विद द इंटेलेक्चुअल फिजिकल डेवलपमेंट गेम्स इन अ डिसिप्लिन, हमको डिसिप्लिन में रहना और फिजिकल फिट रहना सिखाता है। विद द फीलिंग ऑफ द कंपेनियनशिप एंड द कोऑपरेशन गेम्स डेवलप जील एंड जॉय, मतलब क्या बताता है गेम्स हमको उत्साह और उमंग के साथ में एक दूसरे को सहयोग करना सिखाता है। बाय टीचिंग ऑफ द स्ट्रगल बी कॉन्फिडेंट एंड विन गेम्स मेक आवर ब्यूटीफुल लाइफ, मतलब कॉन्फिडेंट के साथ में किसी गेम को जीतना वो हमको क्या करवाता है, एक अच्छी खुशी दिलवाता है ना। वेरिएशन ऑफ ब्रीथिंग, अब ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे इसको। ठीक है, वेरिएशन ऑफ ब्रीथिंग का है, ये हम लोग एक्टिविटी है एक, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन अपने सोशल साइंस का न्यू चैप्टर अपन शुरू कर रहे हैं, यानी कि मिलकर करें सफाई। सफाई के बारे में है। अपन देखो मनुष्य जीवन में आए हैं तो हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको भी हमें साफ रखना चाहिए। हमारे घरों को तो हम साफ रखते ही हैं, भाई घरों के अंदर तो अपन सफाई करते हैं, परंतु हमारे घरों के आसपास जैसे आसपास जो गली मोहल्ले हैं उनकी भी हमें सफाई करनी चाहिए। जैसे कि हम किसी हमारे विद्यालय के अंदर अपनी स्वयं की बात लेते हैं, अपन जिस विद्यालय के अंदर पढ़ रहे हैं उस विद्यालय में भी हमें साफ सफाई का अच्छा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि क्लासरूम भी हो सकता है, ग्राउंड भी हो सकता है, विद्यालय के बाहर भी हो सकता है, यानी कि हम किसी सफाई कर्मी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, हमको मिलकर के सफाई करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमारे गली मोहल्ले के अंदर जो सफाई कर्मी है वो आएगा और वही सफाई करेगा तब हमारी गली में सफाई होगी, है ना, नहीं है। हम को भी सफाई करने का काम करना चाहिए। हम किसकी सफाई करें, हमारे आसपास की सफाई कर रहे हैं। हम सफाई करेंगे तो क्या है, कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं होगा, वहाँ पे कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं होगा तो जो मच्छर वगैरह है, जो है कीटाणु है वो पैदा नहीं होंगे और हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। अभी अपने जैसे कि 2 अक्टूबर सन 2014 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जो है यानी कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक सफाई अभियान चलाया है, जो कि वो चल रहा है अभी। किस प्रकार से लोगों को मिलकर के सफाई करनी है, किस प्रकार से उनको करना है, एक प्रकार से चलाया। उसमें स्वयं जो प्रधानमंत्री जो है उन्होंने भी सफाई का एक प्रकार से उदाहरण दिया है। अब इस पाठ के अंदर यही है तुम्हारे, देखिए, स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। ये कब शुरू किया गया था, 2 अक्टूबर, यानी कि गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री का क्या जयंती है, उस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था, उसी दिन से इन्होंने शुरू किया है सन 2014 में। 2 अक्टूबर सन 2014 में इन्होंने आरंभ किया था। इनका उद्देश्य क्या है, गलियों, सड़कों तथा सार्वजनिक स्थल को साफ सुथरा करना है। गलियां हैं अपने रहने जैसे आसपास का है और उसी प्रकार से सड़कें हैं, सार्वजनिक स्थल है, उनको साफ करना है। यह अभियान महात्मा गांधी ने जयंती 2 अक्टूबर सन 2014 को इन्होंने शुरू किया था, जो कि अभी तक चल रहा है और इसमें काफ़ी तक सुधार भी आया है, लोगों में जागरूकता उत्पन्न हुई है। और अब देखिए इसमें अपन पढ़ते हैं हमने क्या है, जैसे हमारे विद्यालय में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जा रही थी। इस दिन पूरे भारत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी जगह क्या चल रही थी, साफ सफाई का अभियान चल रहा था। ये विशेष रूप से चलवाया जाता है। उस दिन विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलवाया गया था। विभिन्न विद्यालयों के अंदर भी स्वच्छता के विषय में जैसे कि अभियान चलाए जाते हैं।
गंगा ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। संपूर्ण सफाई होने के बाद उसने देखा कि विद्यालय बहुत ही सुंदर लग रहा था। गंगा ने घर जाकर अपनी माँ को बात बताई और कहा कि माँ, घर की सफाई करने में भी मैं आपकी मदद करूँगी। अब देखो बालक क्या करते हैं कि अगर घर वाले उनको कुछ कहेंगे कि इस प्रकार का कार्य करना है तो वो क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अगर विद्यालय से इस प्रकार की कोई चीज़ शुरू होती है तो वो घर पर भी आकर के उसका प्रभाव पड़ता है, प्रभाव दिखाते हैं। जैसे कि उन्होंने जैसे कि स्कूल के अंदर वो करी थी तो उनको घर आने पर भी उनको लगा कि नहीं, मेरी माँ की उनको मदद करनी चाहिए। अब देखिए, आपके विद्यालय में स्वच्छता अभियान चलाया गया होगा। आपने उसमें क्या क्या कार्य किए, उन कार्यों की सूची बनाइए। कभी आप भी है, जैसे कि अपन भी पढ़ रहे हैं, 4th क्लास में भी आप पढ़े होंगे, 3rd में भी होंगे। यानी कि जब 3rd क्लास के बच्चे, क्लास 3rd तक के बच्चे को क्या समझ आ जाती है ना, तो विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उनके बारे में उनको पता चलने लग जाता है। जैसे कि आपको क्या हुआ था, आपके विद्यालय में सफाई अभियान कार्यक्रम चलाया गया। उस अभियान में आपने क्या क्या किया, आपको क्या क्या चीजें जैसे अच्छी लगी है, उसमें आपने किन किन कामों के अंदर भाग लिया था। जैसे कि विद्यालय के कमरों की सफाई की थी, फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। वहाँ की दीवारें और छतें हैं, उनके ऊपर जो जाले लगे हुए थे उनको साफ किया था। फिर आता विद्यालय में फैले हुए गत्ते हैं, यानी कि ग्राउंड के ऊपर कुछ कचरा है, कूड़ा करकट है, बचे होते चॉकलेटों की डालते हैं, बिस्किट के टुकड़े डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, कागज वगैरह फाड़ के भी डाल, तो उन सबको एकत्रित करके वहाँ से हटा करके कचरे पात्र में डाला गया। फिर आता है कूड़ेदान में डाला गया। और हमने स्वयं में जैसे कि शौचालयों की जो सफाई है वो हमने स्वयं ने करी थी। तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं कि मैं विद्यालय के कमरे को साफ किया, छतों को साफ किया, दीवारों को साफ किया, ग्राउंड को साफ किया, हमने विद्यालय के शौचालय जो है उनको साफ किया। इस प्रकार की बातें अपन लिख सकते हैं। आपने इस अभियान में भाग लेकर के आपने क्या अनुभव किया है, इसमें भी देखिए स्वच्छता के महत्व को समझा। हमने अनुभव किया कि हमें अपने आसपास का जो वातावरण है उसको स्वच्छ रखना चाहिए। प्रश्न ये भी अच्छा है कि भाई स्वच्छता के अभियान में आप लोगों ने भाग लिया है, भाग लेने के पश्चात आपने उसमें क्या अनुभव देखा है, यानी कि दूसरे छात्र क्या कर रहे थे, यानी कि विद्यालय के शिक्षक जो है उन्होंने आपको किस प्रकार से बताया है उसके बारे में ना। तो क्या है, हमने स्वच्छता अभियान के महत्व को समझा और हमने ये जाना कि हमारे आसपास का जो जगह है, सड़कें जैसे गली है, मोहल्ले है, हमारे विद्यालय के बाहर जस्ट है ना, उन चीजों उन स्थानों को भी हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं वो हमारे आसपास नहीं आ सके। फिर आता है आपने स्वच्छता अभियान के बाद अपनी आदतों में क्या क्या परिवर्तन किया है। विद्यालय में आपने स्वच्छता अभियान में भाग लिया है और उस समय आपकी जो आदतें बनी हैं उन आदतों में आपने क्या क्या बदलाव किया है उसके बारे में है। देखो, सबसे पहला बदलाव हमारी आदतों में अपन लिख सकते हैं, मैं मेरे हिसाब से बता रही हूँ, आपको आपके हिसाब से लिखना, ठीक है। अब इसमें आता है कि जैसे कि कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए हमको। मैं मेरे जीवन में कभी भी कचरा जो है वो कहाँ डालूंगा, कूड़ेदान के कूड़ा डालूंगा, यानी कि बाहर सड़कों पर मैं कहीं पर भी नहीं फेंकूंगा। फिर आता है हमेशा कचरे पात्र का उपयोग करूंगी, या जो भी है, यानी कि मेरे पास कचरा हुआ है तो मैं कचरे पात्र में ही डालूंगी। मेरे घर के अंदर एक कचरा पात्र रखवाएंगे और उसका जो कचरा होगा उसी के अंदर डालेंगे। फिर आता है घर के बाहर की साफ सफाई जो है वो भी क्या है, मैं स्वयं करूंगी, यानी कि यूं नहीं है कि सफाई कर्मी आएगा और वो मेरे घर के बाहर का वातावरण या घर के सड़कें गली मोहल्ले को साफ करेंगे, नहीं, मैं स्वयं भी कर लूँगा। मैं हमारे घर के जो शौचालय वगैरह है उनको हम स्वयं साफ करेंगे। ये सारी चीज़ें जो क्या है इसके बारे में मैंने अपने आदतों में परिवर्तन किया, यानी कि इससे पहले नहीं करते थे पर हम अभी से इसको शुरू करेंगे, जब से कि हमारे विद्यालय के अंदर ये अभियान शुरू हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, कुछ दिनों बाद गंगा जब विद्यालय के लिए चली गई तो उसने देखा कि गली मोहल्ले में कचरे का ढेर लगा था। उसे अच्छा नहीं लगा। विद्यालय जाकर उसने अपनी कक्षा में इस तरह के साथियों के साथ चर्चा की। गंगा ने बताया, हम सब अपने स्कूल घर आदि को तो साफ रखते पर गली मोहल्ले तो गंदे, ऐसी सफाई से क्या फायदा है। वास्तव में सही है कि भाई अपन अपने घर को साफ कर लेंगे, अपने स्वयं को साफ कर लेंगे, विद्यालय को अंदर से साफ कर लेंगे, और बाहर अगर कचरा इतना ही बड़ा तो क्या है, बीमारियां तो हमारे अंदर आएंगी, मच्छर तो वहाँ पर पैदा होने ही होंगे वो तो, और वापस क्या होगी, लोगों को बीमारियां फैलेगी। तो आपको जो ये अभी 3 क्वेश्चन जो दिया है अपने आपके विद्यालय में स्वच्छता अभियान चलाया गया होगा, आपने उसमें क्या क्या कार्य किए उन कार्यों की सूची
बनानी है। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था वो सारी चीज़ें आप इसमें लिखनी है और इस प्रश्न को आपको करना है। आपने इस अभियान में भाग लेकर के क्या अनुभव किया है वो अनुभव आपको लिखना है कि भाई स्वच्छता के बारे में हमको इसके महत्व को हमने समझा और आसपास के वातावरण को शुद्ध रखने का अनुभव प्राप्त किया हमने। फिर आता है स्वच्छता अभियान के बारे में अपनी आदतों में क्या क्या परिवर्तन किया है, यानी कि उसके पश्चात आप क्या क्या कार्य करेंगे स्वयं के, है ना, तो वो आपको लिखना है। ये तीनों क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। और आगे का जो है ये भी क्वेश्चन आंसर ही आ रहे हैं, तो इनको भी अपन देखो एक क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन और देख लीजिए। क्या गली मोहल्ले की साफ सफाई की हमारी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? हमारी भी जिम्मेदारी है, हम सफाई करने के भरोसे नहीं रह सकते। गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी का क्या हो सकता है? गली मोहल्ले में कचरे और गंदगी का कारण हो सकता है कि भाई लोग क्या करते हैं कि अपने घरों से कचरा जो है क्या है बाहर ला करके फेंक देते हैं, जिससे क्या है कि वो गली और मोहल्ले गंदे हो जाते हैं और बाद में सफाई नहीं करते हैं। इस कारण से हमारे गली मोहल्ले साफ रहे, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमको स्वयं भी अपने गली और मोहल्लों की सफाई करनी चाहिए और जो कूड़ा करकट है वो हम वहाँ नहीं डाल करके कूड़ेदान में डालना चाहिए। और बाहर जो गाड़ी वगैरह जो आती है या फिर जहाँ पर एक स्थान पर कूड़ा कचरा इकट्ठा किया जाता है उस स्थान पर जाकर के हमको कचरा डालना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। तो ये 6 क्वेश्चन है, इनको अपनी नोटबुक के अंदर आपको करना है और फिर और भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से दोबारा मैं समझा दूंगी इनको, ठीक है। थैंक यू।